नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन या रब्बल आलमीन। अगेन रमदान का आखिरी अशरा चल रहा है और मुझे उम्मीद है आप सब लोग यकीनन कोशिशें कर रहे होंगे मजीद नेकियां कमाने की, मजीद रमदान की से फयूज और बरक़ात हासिल करने की। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला का हकीकी मानों में तकवा हासिल कर सके। आगे चलते हैं। आज का हमारा लेसन है, हम जुज 4 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जुज नंबर 4। आप लोगों का टेस्ट भी हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि अच्छा हुआ होगा। आप लोगों में से जिसने टेस्ट दिया उनका कैसा हुआ, आपको कैसा लगा टेस्ट? मैं तो दे नहीं सकी। अभी दे नहीं सकी? नहीं, क्या वो लिंक दोबारा शेयर हो सकते हैं? मेरे ना कुछ वो आप ना लेक्चर्स। एडमिन, उसी ग्रुप के जो एडमिन है ना, उनसे आप मैसेज करके पूछेंगे, वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। चल ठीक है। चलें जी। आज हम जुज नंबर 4 इस स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्रा, तनाल का वर्ड ना नून या लाम से निकला है। उसका मतलब होता है करीब। नहीं तुम पहुंच सकते, पहुंचना किसी जगह पर। ठीक है। तो लन तनालुल बिर्रा, तुम नेकी के करीब नहीं पहुंच सकते, नेकी हासिल नहीं कर सकते। बिर का वर्ड पीछे भी गुजर चुका है। अगर आपको याद हो तो सूरह अल बकरा में ना हमने पूरी पढ़ी थी। आयतल बिर जिस नाम से मशहूर है कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह को बस मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, बल्कि नेकी ये है, और बीच में पूरी चीजें गिनवाई गई थी कि तुम फला फला लोगों पर खर्च करो और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। पूरी लिस्ट है 177 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही वाला वर्ड है बिर। बिर कोई भी नेकी का काम। तुम नेकी के करीब नहीं पहुंच सकते, नेकी को हासिल नहीं कर सकते, तब तक नहीं हासिल कर सकते। यानी यहाँ पर अगर इसके ट्रांसलेशन ऐसे हो ना कि तुम नेकी के आला मयार को हासिल नहीं कर सकते, हाईएस्ट लेवल को हासिल नहीं कर सकते, तब तक हासिल नहीं कर सकते हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, यहाँ तक कि तुम खर्च करो उसमें से जो तुम्हें पसंद है। अल्लाह के रास्ते में जब हम अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक्त इंसान को एक डिफरेंट सी मार्फत देते हैं। उस वक्त इंसान के अंदर एक मुख्तलिफ कैफियत होती है। उस वक्त इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला का कुर्ब पाता है। तो यहाँ पर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, क्या चीज पसंद है जो अल्लाह के रास्ते में दी जा सकती है। हम लोग अमूमन इससे माल मुराद लेते हैं। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा हत्ता तुनफिकू मिन मालिन, उस माल में से जो तुम पसंद करते हो। इंसान अपना हिसाब से देखे कि इस आयत को पढ़कर सोचे कि मुझे क्या चीज है जो बहुत ज्यादा महबूब है, और फिर मैं उसको अल्लाह के रास्ते में कैसे खर्च कर सकती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये नहीं कह रहा पूरा का पूरा खर्च कर दो, मिम्मा, उसमें से कुछ थोड़ा सा उसमें से दो, तो हिब्बून, जो तुम्हें पसंद है। क्योंकि जब इंसान उस पसंद की चीज को निकालता है अल्लाह के लिए, तो वो इस बात का हकीकी मानों में दावेदार बन जाता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत सबसे ज्यादा है। उन तमाम चीजें जो मेरे पास मौजूद है, उन तमाम चीजों से मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तो ये उसको प्रैक्टिकली प्रूफ करता है, ये काम करके। जब सहाबा कराम रदी अल्लाह अजमईन, उनके कुछ वाकयात देख लेते हैं। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह अन, ये हैं हजरत अनस रदी अल्लाह अन। यानी उनके एक किस्म के वालिद इस तरह बने थे कि हजरत उम्मे सुलेम ने, ये उनके बेटे थे हजरत उम्मे सुलेम, और उन्होंने जब शादी की थी हजरत अबू तलहा से, तो ये उनकी कफालत में आ गए थे, यानी उनके हकीकी बेटे नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू तलहा से कहा कि कोई लड़का है तुम्हारे पास ताकि वो मेरे लिए कुछ दिन में काम कर दिया करे। तो ये इनको ले आए थे, हजरत अनस को ले आए थे। और एक रिवायत में आता है कि उनकी वालिदा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके छोड़ गई कि ये मेरा बेटा है, ये आपके लिए काम करेगा। खैर, हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु अंसारी सहाबा में से थे और बहुत ज्यादा अमीर थे।
उनके पास ना मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब एक बाग था, और इसके अंदर एक कुआं भी था। इमेजिन कीजिए उस जमाने में मीठे पानी का कुआं, यानी पानी कितना कीमती उस जमाने में। और फिर कहाँ ये कि मीठे पानी का कुआं हो, और फिर ये कि बाग के अंदर है कुआं, यानी कहीं और बाहर से पानी नहीं लगाना पड़ता, यानी एक आइडियल सिचुएशन आप समझ लें, फ्लरिश्ड बिजनेस। ठीक है। तो जिसमें एक कुआं बेरहा के नाम से मौसूम था, यानी उसमें एक कुआं मौजूद था। अब क्या था, वो कहते हैं आज भी ना ये जो बेरहा है ये आज भी मौजूद है, ऑल्दो कि इसकी जगह इमारत सी बनी हुई है, लेकिन ये जो जगह है ना यहाँ पर बेरहा के नाम से अभी भी ये जगह मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात इस बाग में तशरीफ ले जाते थे और बेरहा का पानी पीते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं का पानी पसंद था। हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हु का ये बाग बड़ा कीमती और जरखेज और उनको अपनी जायदादों में सबसे ज्यादा महबूब था। कोई चीज होती है ना इंसान के पास, इंसान कहता है इन ड्रेसेस में से ना मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, जूतों में से मुझे ये जूता बहुत पसंद है, इन चीजों में से मुझे फलां चीज बहुत पसंद है। कोई चीज होती है ना, खाने पीने की कोई चीज है तो उसमें से मुझे फलां चीज बहुत पसंद है। तो कभी अपनी पसंद में से कोई चीज निकाल के दूसरे को देना, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो दूसरा कोई माल हो। तो यहाँ पर हजरत तलहा रदी अल्लाह अन्हु को ये बाग बहुत कीमती था। जब ये आयत नाजिल हुई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मेरे तमाम अमवाल में बेरहा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, यानी ये वाला बाग मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। आप जिस काम में पसंद फरमाएं उसको सर्फ कर दें, यानी आप इसको ले लें और जिस जिस काम में भी इस्तेमाल करना चाहें कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तो अजीम शान मुनाफे का बाग है, मुनासिब ये है कि तुम उसको अपने अकरबा में तकसीम कर दो, यानी अपने चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दो। तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मशवरे को कबूल फरमाया और अपने अकरबा और चचाजाद भाइयों में तकसीम कर दिया। इससे एक और बात भी पता चलती है कि कई दफा ना इंसान बाहर बहुत ज्यादा दे रहा होता है, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों को नहीं देखता कि वो भी जरूरतमंद है। तो अपने रिश्तेदार ना पहले आते हैं, फल अकरब वल अकरब, जो करीब है ना उसका पहले हक है। तो अब इंसान देख ले कि मेरे जो अकरबा हैं, अगर उनमें कोई शख्स ज्यादा डिजर्विंग है तो पहला हक उनका बनेगा देने का, उसके बाद आप बाहर किसी को देना चाहें तो दें। तो यहाँ पर इन्होंने उनमें कर दिया। कई दफा ऐसा भी होता है कि अपने जो अकरबा है उनके साथ तो बनती नहीं है, इसलिए उनको देते भी नहीं। तो ये दो वजूहात हो सकती हैं, तो इसलिए अपने अकरबा में भी देखना चाहिए कि जो जरूरतमंद है उनको जरूर दे दें। तो यहाँ पर इस जो सदका और खैरात है वो रिश्तेदारों को भी दिया जा सकता है। इसी तरह इस आयत को सुनकर हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु, कौन थे हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु? ये वाहिद सहाबी है जिनका तज़किरा कुरान में आता है, और किसी सहाबी का ना नाम से तस्करा नहीं आया, ये वाहिद सहाबी है जिनका नाम से तस्करा आया है। जी। कौन है हजरत जैद रदी अल्लाह अन्हु? किसी को मालूम है? मैम यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। बिल्कुल, ये बेटे थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बेटा बनाया था, इनको आजाद कर दिया था और इनको बेटा बनाया था। अच्छा, इनकी शादी होती है हजरत उम्मे ऐमन से, और हजरत उम्मे ऐमन से इनका एक बेटा पैदा होता है हजरत उसामा। हजरत जैद बिन हारसा रदी अल्लाह अन्हु देखने में ना बहुत ज्यादा वाइट थे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी हजरत उम्मे ऐमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारत दी थी। और हजरत उम्मे ऐमन से इनका निकाह हुआ और वो मतलब एक डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली खातून थी। इनका जो बेटा पैदा होता है वो भी डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो काफी लोग ना इनके बारे में बातें करते थे कि शायद ये इनका बेटा ही नहीं है हजरत जैद का, कि वो बिल्कुल डार्क कॉम्प्लेक्शन था और इनका बिल्कुल वाइट था, तो कहते थे शायद ये इनका बेटा नहीं है। खैर, तो हजरत जैद बिन हारिसा रदी अल्लाह अन्हु अपना एक घोड़ा लिए हुए हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, मुझे अपनी इमलाक में से सबसे ज्यादा ये महबूब है, यानी और भी मेरे पास चीजें हैं लेकिन मुझे ये घोड़ा बहुत ही पसंद है, मैं इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हूँ। आप वसल्लम ने उनसे कबूल कर लिया और वो चले गए। अब हजरत उसामा रदी अल्लाह अन्हु थोड़ी देर बाद आए, जो कि उनके अपने बेटे हैं। आप वसल्लम ने वो घोड़ा उनको गिफ्ट कर दिया। जब हजरत उसामा बिन जैद ने ये देखा कि मेरा जो घोड़ा है वो मेरे पास ही वापस आ गया सदके के तौर पे, तो वो फिर दोबारा आप वसल्लम के पास आए कि ये जो मैंने सदका किया था ये तो मेरे ही घर वापस आ गया, यानी ये मुझे वापस क्यों मिल गया, यानी उनको अफसोस हुआ कि शायद कबूल नहीं हुआ। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारा ये सदका कबूल
कर लिया है। यानी वो तुमने मुझे ला के दिया और मैंने तुम्हारे बेटे को दिया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में ये चीज कबूल कर ली है। इसी तरह फारूक रदी अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु, उनके पास भी एक कनीज थी, बहुत ज्यादा काबिल थी। उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा के लिए उसको आजाद कर दिया। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु, उनके बारे में भी आता है कि उनको एक गुलाम बहुत पसंद था, एक कनीज बहुत पसंद थी, उन्होंने उसको भी अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं ना आपके काम करने वाले, जो आप उनके ऊपर बड़ा रिलाई करते हैं, कि वो बहुत ज्यादा आपके काम काज यानी चीजों को समझदारी के एतबार से अच्छे से डील कर लेते हैं। तो आप सोचें उस जमाने में ये, क्योंकि गुलाम हर टाइप के होते थे, लॉन्डी हर टाइप की मौजूद है, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा पसंद थी उसको अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया, ताकि वो इस आयत के ऊपर अमल कर सके। हम अपना जायजा लें, मुझे क्या चीज बहुत पसंद है, किसको मैं अल्लाह के रास्ते में उसमें से कुछ हिस्सा खर्च कर सकती हूँ। माल है तो माल में से, कोई और चीज है तो उसमें से। कई लोग हैं उनको नींद बहुत महबूब होती है, ताक रातें गुजर रही हैं, तो फिर उसका देख लें कि अगर हमें बहुत ज्यादा महबूब है तो हम उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए दें, अल्लाह के लिए जागें, अल्लाह की इबादत करें। तो यहाँ पर इस तरह सहाबा कराम के मुतअद्दिद वाकयात आते हैं जिसमें उनका तस्करा आता है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, तो जो कुछ भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, कोई चीज भी, शैइन कोई छोटी चीज भी, फइन्नल्लाह बिही अलीम, तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानने वाला है। अलीम पूरी तरह जानने वाला है, किस नियत से की, कितनी की, उसकी क्वालिटी क्या थी, उसकी क्वांटिटी क्या थी, हर हर चीज का माइन्यूट हिसाब किसने रखना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो इंसान को इसकी फिक्र ना हो कि मैं फलां को भी बता दूं और फलां को भी बता दूं। वो जिसने रिवॉर्ड देना है वो पूरी तरह उसको इनकम्पस किया हुआ है, वो पूरी तरह जानता है। कुल्लु तामी, अब यहाँ से ना थोड़ा सा शिफ्ट आता है किस चीज में, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़लत तौराह, तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल इसराइल के इनका लकब है याकूब अलैहिस्सलाम का, उन्होंने अपनी जान पर हराम कर लिए थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ऊंट का गोश्त बहुत पसंद था। ठीक है, उनको एक दफा एक बीमारी हो गई, और उस बीमारी के लिए उन्होंने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, अगर आप मुझे इस बीमारी से निजात दे देंगे तो मैं फलां चीज यानी ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दूंगा, यानी मैं अपनी पसंद की चीज छोड़ दूंगा। अब उस वक्त में ना ये चीज करनी जायज थी। ठीक है, एक हलाल चीज को उन्होंने खुद अपने ऊपर हराम कर लिया था। हराम किस सेंस में किया था कि उन्होंने मन्नत मानी थी और वो उस मन्नत को पूरा कर रहे थे। आज आजकल के दौर में, जैसे अगर कोई शख्स ऐसा काम करेगा, कोई हलाल चीज अपने ऊपर हराम करेगा, तो ये पसंदीदा नहीं है। जैसे आप जानते हैं सूरह तहरीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया था, हालांकि वो बिल्कुल हलाल चीज थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा आप क्यों ऐसी चीज को अपने ऊपर हराम करते हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है, तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी नजर तोड़कर उसका कफारा दिया था। तो यहाँ पर जिक्र आ रहा है क्योंकि उस जमाने में ये चीज जायज थी, जायज से तसव्वुर की जाती थी, तो उन्होंने अपनी पसंद से, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मना नहीं किया था, उन्होंने अपनी पसंद से एक नजर मानी, और जब वो सेहत याब हो गए तो उन्होंने अपनी पसंद से अपनी पसंदीदा चीज को छोड़ दिया। ठीक है, ऊंट के गोश्त को छोड़ दिया अला नफसी। अब जो उनकी आगे जनरेशन थी वो ये समझी कि शायद ऊंट का गोश्त खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो खाते नहीं थे या दूध नहीं पीते थे उनका, तो उन्होंने कहा शायद ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तमाम खाने बनी इसराइल के लिए हलाल थे, मगर जो इसराइल अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जान पर खुद हराम कर लिए थे, इससे पहले के तौरात नाजिल की जाती। कुल फातू बित्तौराती फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तो उनसे कह दो कि तौरात लाओ, फिर तुम उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर तो मना किया गया होता तो किताब में मौजूद होता, तौरात में मौजूद होता, तौरात में तो तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो तुम उनके ऊपर झूठा इल्जाम ना लगाओ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये चीज हराम की थी, नहीं, वो उन्होंने अपनी पसंद से अपने ऊपर हराम कर ली थी। फामन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब मिन बादि ज़ालिक फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर जिसने इसके बाद भी अल्लाह सुब्हाना ताला पर झूठ बांधा तो यही वो लोग हैं जो कि जालिम हैं। कुल सदकल्लाह, आप कह दीजिए अल्लाह ने सच फरमाया। फत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो, उनके तरीके पे चलो। वो क्या थे,
हनीफन, वो यकसू थे। वो अल्लाह सुब्हाना ताला ही की फिक्र करते थे कि मुझे अल्लाह सुब्हाना ताला ही को राजी रखना है। हनीफन यकसू, फोकस्ड। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकीन में से नहीं थे। पीछे गुजरा ना कि जो यहूदी हैं वो कहते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, जो नसरानी थे क्रिश्चियंस हैं वो कहते थे ईसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन थे। और जो मुशरिकीन थे वो कहते थे हम उनके पैरोकार हैं, वो उनको मुशरिकीन में से तस्वुर करते थे। पीछे भी गुजर चुका कि वो ना यहूदी थे, ना नसरानी थे, ना वो मुशरिकीन में से थे, बल्कि वो यकसू थे, वो मुसलमान थे। उनको सिर्फ इस बात की फिक्र थी मुझे अल्लाह को कैसे राजी करना है, यकसू। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। मक्का को ना पहले बक्का कहा जाता था, ये इसका पुराना नाम है। और ये जो बक्का का वर्ड है ना, ये मौजूद है तौरात में भी। इन्ना अव्वला, यकीनन सबसे पहला घर, वुदिया लिन्नासी, जो लोगों के लिए वज़ा किया गया, बनाया गया, वो कौन सा घर था? बिबक्का था, वो मक्का ही था। मुबारकन, ये बड़ा मुबारक घर है। ये घर कोई आम घर नहीं है, ये बरकत वाला घर है। यहाँ पर हम देखते हैं बरकत किस एतबार से, जाहिरी एतबार से भी हम बरकत देखते हैं। आप देखते हैं कितने ज्यादा लोग, आप थोड़ी सी जगह पर देखें, जब रेफ्यूजीज किसी मुल्क में आते हैं तो उसकी जो इकोनॉमी है वो काफी डिस्टर्ब होती है ना। जब काफी ज्यादा रेफ्यूजीज आ जाते हैं तो उनका रहन सहन, उनकी बाकी चीजें चीजें कम पड़ना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पर जब हज का मौका आता है या उम्रा सीजन चलते रहते हैं मुसलसल ही, खुसूसन हज का अगर हम देखें तो किस तरह से कितने ज्यादा लोग, 25 लाख के करीब, 22 लाख के करीब लोग वहां पर जमा होते हैं। फिर वहां पर किस तरह से सब लोगों को मैनेज किया जाता है, और कभी हम नहीं सुनते कि अच्छा फलां चीज वहां खत्म हो गई थी, कुर्बानी का जानवर वहां नहीं मिल रहा था, वो खत्म हो गया था, खाना पीना खत्म हो गया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस जगह को बरकत वाला बनाया है। इसके अलावा जो बातनी बरकत है उसमें क्या चीज है कि वहां पर जो घर है उसमें आप देखें नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। तो वहां पर ये वाली बरकत भी मौजूद है। और ये जो मक्का है ये कई दफा बिल्ट हुआ है, यानी फरिश्तों ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उसके बाद भी ये कई बार बना है। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बनाया, और उसके बाद इनकी तोसी होती रही है जो कि अभी तक जारी है, अभी भी इसके एक्सटेंशन होती रहती हैं। ऊपर जो डिफरेंट जो है ना उसके, आप समझ लें बनाते रहते हैं ऊपर से, यानी ऊपर वाला फ्लोर फिर उससे ऊपर वाला फ्लोर, अभी भी ये चीजें मौजूद है और उसी तरह उसको एक्सटेंड किया जाता है। लेकिन जो मेन घर है ना उसको, वो जो ओरिजिनली मकअब की फॉर्म में था, ठीक है, उसको अब डिस्टर्ब नहीं किया जाता। तो यानी जो हतीम है ना, अरब लोगों के पास क्या था, यानी ये जो पहला था ये इसी फॉर्म में था घर, रेक्टेंगुलर था, ठीक है, क्यूबॉइड, आप समझ लें क्यूबॉइड शेप का था। लेकिन अभी आप देखें तो ये क्यूब शक्ल का नजर आता है ना आपको, यानी स्क्वायर नजर आता है। जबकि जो हतीम है ना ये भी खाना काबा के अंदर का हिस्सा था। अब कुरैश लोग ये समझते थे कि अच्छा जो हमारी कमाई है ना उसमें से हम सिर्फ हलाल कमाई से ये चीज बनाएंगे। तो जो हलाल कमाई थी उनकी ना, उनके पास इतना ही बचा था कि वो उतनी ही दीवारें बिल्डअप कर लें। और जो एक जगह थी ना ये वाली हतीम वाली चीज ये इन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उस जमाने में ये बहुत सारी चीजें, यानी माल हर तरह से कमाया करते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट बहरहाल फिर भी था कि अच्छा ये चीज हलाल से हमने कमाई है और ये चीज हराम से। और फिर सबने मिलकर ये फैसला किया कि हम इसको हलाल से बिल्ड करेंगे। और फिर हलाल से बिल्ड करने से पैसे कम हो गए थे उनके पास, उन्होंने वो जगह छोड़ दी, और अभी तक ये जो हतीम वाली जगह है ये छोड़ी हुई है। ठीक है, तो जो शख्स हतीम में भी दाखिल होता है वो भी ऐसे ही है जैसे वो खाना काबा के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया था वो मक्का में है, वो तमाम जहानों के लिए बरकत और हिदायत है। फीही आयातुम बय्यिनात, इसमें वाजिया निशानी है, मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम भी है। वमन दाखलहु कान आमिना, तो जो कोई इसमें दाखिल होता है वो अमन वाला हो जाता है। आप जानते हैं कि इसके लिए काफी स्ट्रिक्टनेस है इन जगहों के लिए, जिसमें आप किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मार नहीं सकते, किसी इंसान को मार नहीं सकते। यानी जो शख्स इस जगह पर दाखिल होता है वो अमन वाला हो जाता है, इसकी किसी जड़ी बूटी को नहीं आप उखाड़ सकते। वलिल्लाहि अलन्नासी, और अल्लाह के लिए है, अलन्नासी यानी लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह के लिए क्या करें, हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला,
अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है, जो उसके रास्ते की इस्तिताअत रखता है। इस्तिताअत में क्या आएगा? मर्दों के लिए क्या इस्तिताअत होगी कि अगर उसके पास इतने पैसे हैं, इतना ज्यादा है कि वो अपने पीछे अहलो अयाल, जितने दिन वो मक्का में रहेगा, पीछे अपने अहलो अयाल को भी मुनासिब नान और नफका देकर जाए, कि उनका भी गुजारा हो सके। ये नहीं कि सब कुछ लेके चला गया तुम लोग जी अल्लाह के हवाले, ऐसे नहीं, उनको भी पूरा नान नफके का बंदोबस्त करके जाए। अपने लिए भी नान नफके का बंदोबस्त, यानी उसके पास इतने पैसे मौजूद हों कि वो उसको अदा कर सके और फिर वो जाए। तो जो इस्तात रखता है, इसी तरह वो कोई इतना बीमार ना हो कि भाई वो कुछ कर ही ना सके वहां पर, और डिपेंडेंसी है दूसरों के ऊपर। तो ऐसी बात भी ना हो कि शदीद कोई बीमारी है। और मनिस्तता, औरतों के लिए क्या चीज आएगी? महरम की चीज, यानी उसके अपने पास तो पैसे मौजूद है लेकिन महरम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा? फिर उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। वमन का फरा, यानी जिसके पास इस्तिताअत भी हो, लेकिन फिर इंसान ये सोचे अब आखिरी उम्र में जाके करेंगे, जरा घर बना लें फिर करेंगे, बच्चों की शादियां कर लें फिर करेंगे। तो वो जो वक्त है ना, वो आखिरी उम्र में जाके जब इंसान के जो आज़ा हैं वो भी जवाब देना शुरू हो जाते हैं, उतनी ताकत उतनी हिम्मत नहीं है, तो उसको डिले नहीं करना चाहिए विदाउट एनी रीजन। जिन जिन लोगों ने हज किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करे, और जिन जिन लोगों ने अभी तक हज नहीं किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपने घर में बुलाए। वमन का फरा, तो जो कोई कुफ्र करेगा, जो कोई इनकार करेगा, कोई नहीं आना चाह रहा, मौजूद है, हर तरह की चीज मौजूद है, लेकिन जानबूझकर इसको डिले किया हुआ है, इनकार कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, फाइनल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, वो तो तमाम जहानों से बेनियाज है। तुम्हें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुल या अहलल किताबी, आप कह दीजिए अहले किताब से, लिम्मा तकफुरून अबी आयातिल्लाही, तुम क्यों अल्लाह की आयत का इनकार करते हो? वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, हालांकि जो तुम अमल करते हो अल्लाह इस पर गवाह है, यानी जो कुछ तुम काम कर रहे हो अल्लाह को सब मालूम है। तुम क्यों अल्लाह की आयत का कुफ्र करते हो? जानते बूझते अपनी बुक्स को चेंज करना, और अगर चेंज नहीं भी की तो साफ तौर पर उनको इनकार करना, उनको ना मानना, अल्लाह की आयत को वैल्यू ना देना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सवाल करे तुम क्यों इन आयत का कुफ्र करते हो? कुल या अहले किताब, कह दीजिए अहले किताब से, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाह मन आमन तबूनहा इवजा व अंतुम शुहदा, क्यों तुम अल्लाह के रास्ते से रोकते हो उस शख्स को जो ईमान लाया, क्या तुम उस रास्ते में कजीब यानी टेढ़ापन तलाश करते हो, हालांकि तुम खुद गवाह हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बारे में, वल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह उस चीज से गाफिल नहीं है जो तुम अमल कर रहे हो। तुम क्यों लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो? जो ईमान ले आता है उसके बावजूद तुम उसको बहुत सारी चीजों में उलझा करके, नहीं ये एग्जैक्टली वो नबी नहीं है, नहीं ये असल कुरान नहीं है, या ये जो चीज इनके ऊपर उतरी है ये हमारी किताब के इस तरह मुखालिफ है, इसलिए, यानी डाउट्स, शकूक व शुबहात पैदा करना, टेढ़ापन तलाश करना। आज भी ऐसा होता है, कुरान में फलानी इतने मिस्टेक्स, इनका कुरान इतनी मिस्टेक्स निकाली जाती हैं ताकि लोगों को कुरान से दूर किया जा सके, कि देखो अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो उसमें इतनी मिस्टेक्स ना होती, तो देखो कितनी मिस्टेक्स हैं इस कुरान में। हालांकि तहकीक भी नहीं करते और अपने से उसको मिस्टेक्स को निकाल निकाल के साइंस को पैमाना रखा हुआ है और उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालते हैं, या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालते हैं। तो मन आमना तबगुनहा इवजा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं तुम क्यों लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, क्यों इस तरह के काम करते हो? और आपने सुना होगा कि कई दफा ऐसे लोग हैं जो इस नीयत से कुरान पढ़ते हैं ताकि हम इसमें से मिस्टेक्स निकालें और लोगों को गुमराह करें, और कईयों को अल्लाह सुब्हानहू तआला हिदायत दे देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो मुसलमान हो जाते हैं। कई लोगों का आपने इंटरव्यू देखा होगा, वो कहते हैं हमने इस नीयत से कुरान पढ़ना शुरू किया कि इसमें से मिस्टेक्स निकालें और लोगों को बताएं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी से हमें हिदायत दे दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ फरीक़म मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बअदा ईमानिकुम काफिरीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम इताअत करोगी एक फरीक के उनमें से जो अहले किताब है, वो तुम्हें पलटा देंगे इसके बाद कि तुम ईमान ले आए थे कुफ्र की तरफ, यानी वो तुम्हें बार बार काफिर ही बनने का कहेंगे। अब इसके पीछे ना एक वाकया आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है, औस और खजरज दोनों मुसलमान हो चुके थे, और इनके ना ताल्लुकात यहूदियों से थे। आप जानते हैं वहां पर यहूदियों के तीन कबीले भी आबाद थे मदीना में, जिसमें से बनु नुज़ैर, बनु
कैनका और बनु कुरैजा थे। अच्छा, वहां पर एक यहूदी था, वो मुसलमानों से बहुत कीना रखता था। उसने देखा कि एक मजलिस में औस और खजरज जमा है। हालांकि आप जानते हैं कि औस और खजरज आपस में एक दूसरे के शदीद दुश्मन थे, लेकिन जब इस्लाम आया आप वसल्लम ने उनको भाई भाई बना दिया। अब इसके दिल में ना ये ख्याल आया कि क्यों ये इकट्ठे हैं, तो उसके दिल में हसद आ गया, बेचैन हो गया, और उनमें फर्का डालने की फिक्र करने लगा। और फिर किसी ने कहा कि आप ऐसा करें कि इनके दरमियान जो पहले जंग हो चुकी है ना, आप उसको बढ़ावा दें। उनमें जो फखरिया अशार ये लोग पढ़ा करते थे ना, जरा वो एक शेर व शायरी की महफिल जमाएं। अच्छा, अब ये किसी ने मशवरा दिया और इसी तरह शेर व शायरी की महफिल जमी। इसमें औस वालों ने औस की तारीफ शुरू की, खजरज वालों ने खजरज की तारीफ शुरू की, और फिर तारीफ करते करते साथ साथ दूसरे की जो है ना तौहीन भी शुरू हो गई। जब तौहीन शुरू हुई तो क्या हुआ कि फिर आपस में दोबारा ये गुत्थम गुत्था होने के बिल्कुल करीब आ गए। तो एक सहाबी ने वो वहां से उठे और जाकर आप वसल्लम को इस वाक़े की इतला दी कि औस और खजरज दोबारा से आपस में लड़ने के करीब है। आप वसल्लम तशरीफ लाए और फिर उनको, यानी आप वसल्लम ने उनको गुस्सा भी हुए उन पर, और उनको फरमाने लगे कि क्या मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ, यानी मेरे होते हुए तुम लोग बाहम आपस में लड़ाई झगड़े पर आमादा हुए हो, ये क्या जहालत है। यानी इस तरह आप वसल्लम ने उनको सख्ती से मुतनबे किया। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो शैतानी हरकत थी, और फिर बाद में ये एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। इस वाक्य में ये आयत नाजिल हुई कि तुम अहले किताब की इन टैक्टिक्स को समझो कि वो तुम्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं। और अभी भी यही होता है, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़वाना। अभी भी आप देख लें, मुसलमान मुल्क की आपस में इर्द गिर्द ममालिक से कम ही बनती है। वो लोग आपस में जमा नहीं हो सकते। कहने को कितनी ज्यादा मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन आप देखें कि किस तरह से एक दूसरे से नहीं बनती है। कुछ उनसे ले नहीं सकते, उनसे बिजनेस नहीं कर सकते, उनके साथ चीजें मुनकता की हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना रोब इतना रखा हुआ है, और ये लोग भी इनके रोब में आ जाते हैं। खैर, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियर कट बता रहे हैं कि अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो वो तुम्हें ईमान के बाद दोबारा काफिर बना देंगे, क्योंकि वो तुम्हारे साथ हसद करते हैं, वो तुमसे दुश्मनी करते हैं। वकैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु, तुम कैसे कुफ्र करते हो हालांकि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पढ़कर सुनाई जा रही हैं, और तुम्हारे दरमियान इसका रसूल भी मौजूद है। वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, तो जो कोई अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ेगा तो वो सीधे रास्ते की तरफ हिदायत पा गया। यानी सीधा रास्ता अगर इंसान ने तलाश करना है तो उसने को क्या करना पड़ेगा? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा। अभी इससे आगे भी जिक्र आ जाएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, हक्का तुकातिही, जैसा कि उससे डरने का हक है। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा कोई अल्लाह सुब्हान तआला का हक कैसे अदा कर सकता है? यानी हम इस आयत पर अमल करने से कासिर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि आपने ये क्यों नहीं कहा कि समीअना व अताना, आप ये कहते यानी नियत तो करते। आपको ये कहना चाहिए था हमने सुना और हमने इताअत की। और इसके बाद एक और आयत भी नाजिल हुई, मन इस्तता की एडिशन के साथ, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारे अंदर इस्तिताअत है, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। तो अल्लाह से डरो कि जैसे उसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुसलमानों, यानी सारी जिंदगी इंसान ऐसे काम करता रहे जिससे उसका मुसलमान होना शो हो। ठीक है, क्योंकि मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। ये वाली आयत आप देखिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हर फिरका ना ये वाली आयत कोट करता है और कहते हैं देखो हम अल्लाह के रास्ते पर चल रहे हैं और बाकी सब फिरके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम 73, मुसलमान 73 फिरकों में बट जाएंगे, क्रिश्चियन 72 में, और यहूदी 71 में। यानी सबसे ज्यादा फिरके मुसलमान बनाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं वातसिमू, सब मिलकर, बिहाब्लिल्लाह, मजबूती से पकड़ो अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सब के सब। इसमें क्या चीज समझ में आ रही है कि सब के सब जमात की फॉर्म में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो।
یہ نہیں کہ میری 1.5 اینٹ کی مسجد الگ ہے اور تمہاری الگ ہے، اور تمہارے میں نماز نہیں ہوتی اور اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ واعتصموا، مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی کو۔ اس کے بارے میں سوال کیا گیا صحابہ سے کہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ القرآن یعنی قرآن، اللہ کی رسی ہے قرآن، و سنتی، آپ نے فرمایا اس سے مراد قرآن اور میری سنت ہے۔ تو جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ انسان یہ دیکھے کہ میں جس شخص کو فالو کر رہا ہوں وہ شخصیت مجھے اللہ سے جوڑتی ہے، کیا وہ شخصیت مجھے قرآن اور سنت سے نزدیک کرتی ہے، یا وہ مجھے تفرقے میں مجبور کرتی ہے کہ فلاں کی فلاں چیز درست نہیں ہے، فلاں کی فلاں چیز درست نہیں ہے، یعنی ساری بحث و مباحثہ اس کے پیچھے ہے اور جو اصل چیز ہے قرآن اور سنت اس کو پیچھے کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اگر لوگ قرآن اور سنت پر آ جائیں گے تو پھر فرقے بازی کا وہ کہاں سے جو ہے نا اپنائیں گے، وہ لوگوں میں تفرقہ ڈال کر ان سے فوائد کیسے حاصل کریں گے، وہ لوگوں سے نظر و نیاز کیسے لیں گے اگر وہ قرآن اور سنت پر آ جائیں گے، وہ جو انہوں نے پورا وسیلے کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے وہ اس پر عمل درآمد کیسے کرائیں گے، وہ اپنی اجارہ داری کیسے قائم رکھ سکیں گے اگر وہ آپ کو قرآن اور سنت ہی کی تعلیم دینا شروع کر دے۔ تو اس لیے عام عوام کو قرآن اور سنت سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ تفرقہ بازی پیدا کرنے میں آسانی ہو، لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا آسان ہو۔ اور جو انگریز کا کیا ہے رول، ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہتے ہیں نا تقسیم کرو لوگوں کو اور ان کے اوپر حکومت کرو، تو یہاں پر لوگوں کو تفرقے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم لوگ، ہم جو فالو کر رہے ہیں نا، اور اس طرح کی چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا اس کا بھی دین سے تعلق ہے، یعنی عجیب عجیب چیزوں کو انہوں نے دین بنا لیا ہے۔ اور لوگ اس کے اوپر بھی جو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں کتاب سے اور سنت سے ان کی وہ اس کو نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں اور پھر اس اعتماد کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ مسلمان آپس میں جڑ کر رہیں، جوڑے کی کیا چیز، قرآن اور سنت۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت کیا تھی، كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم تو آپس میں بڑے جانی دشمن تھے، شدید دشمنی تھی، عداوت تھی تمہارے درمیان، تو اللہ نے اپنی نعمت سے کیا کیا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ آپ جانتے ہیں نا اوس اور خزرج، ابھی پیچھے بھی تذکرہ آ رہا تھا نا کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ اسی طرح اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ جب آپس میں نہیں بن رہی ہے نا، بہن بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ دلوں میں الفت ڈال دے، ہمیں قرآن اور سنت پر جمع کر، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے درمیان عداوت اور دشمنی کو ختم کر دے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی نعمت سے تم لوگ بھائی بھائی ہو گئے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم وہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی جس ڈگر پر تم چل رہے تھے، جو چیز تم نے اپنائی ہوئی تھی، جس راستے پر تم چل رہے تھے، اس راستے پر چل کر تو تمہیں جہنم میں جانا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا، یعنی جہنم سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہونا کیا چاہیے، جب اللہ نے قرآن اتار دیا، سنت اتار دی، وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور لازم ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، یعنی کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ کیا کرتے ہوں، وہ ایک جماعت کے طور پہ کام کریں، اور ان کا کام کیا ہو، ٹاسک کیا ہو، یدعون الی الخیر، وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ خیر سے یہاں کیا مراد ہے، اگین قرآن اور سنت، یعنی دین کی طرف بلائیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکیں۔ تو یہ اویئرنیس کریٹ کرنا کہ نیکی کے کام کرو اور برائیوں سے بچو۔ آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال ان معنوں میں کرنا کس قدر فائدہ مند ہے۔
تو انسان آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کرے کس اعتبار سے، یہ سوچ کر کہ اے اللہ میں اس میں امر بالمعروف اور نہی انل منکر کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس چیز کی توفیق دے۔ تو تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں سکسیسفل لوگ ہیں۔ عام طور پر وہ لوگ جو دین کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ لگژریس لائف نہیں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹائم جو ہے نا کم ہوتا ہے ان کے پاس، وہ بہت سارے دین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے، یا وہ حاصل کر رہے ہیں دین، یا وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کیس میں انسان جو ہے نا تھوڑا سا ترس کھاتا ہے کہ اچھا ان کی بھی کیا لائف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہیں، اللہ کے راستے میں یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں نا، یہ لوگوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو الگ الگ ہو گئے، جنہوں نے تفرقہ ڈال دیا، فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اپنے پاس واضح احکامات آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی جو لوگ صرف اس بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ تفرقہ پھیلانا، اختلاف پھیلانا، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، اللہ سے دور کرنا، حالانکہ روشن نشانیاں آ چکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود کئی لوگوں کو اتنی حیرانی ہوتی ہے کہ کئی لوگوں کو اگر سنا جائے تو آپ دیکھیں وہ فرقے سے بات شروع کریں گے اور فرقے پہ ختم کریں گے، وہ کسی کامنالٹیز کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، جو اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس واضح احکامات آ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ اب اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے۔ اچھا اس سے پہلے جو گزرا ہے نا کہ فرقوں والی بات، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرمایا اور تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ پسندیدہ چیزیں یہ ہیں کہ تم عبادت اللہ کے لیے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو، نہ اتفاقی سے بچو، اور یہ کہ اپنے حکام اور اولو الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو، یعنی ان کے لیے اچھا سوچو، خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اور تین چیزیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ بے ضرورت قیل و قال اور بحث و مباحثہ جس کی کوئی ضرورت نہیں، اینڈ رزلٹ کوئی نہیں، یا دوسری چیز بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا، یعنی آپ کو سوال کا جواب نہیں چاہیے لیکن بس مزہ لینے کے لیے اچھا دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیتے ہیں، بلا ضرورت سوال کرنا۔ اور آخری چیز کیا؟ اضاعتی مال، مال کو ضائع کرنا، ضرورت سے زائد خرچ کرنا یا ایسی چیزوں پر خرچ کرنا جو آپ کی ضرورت کی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے۔ اور یہ جو پچھلی آیت گزری ہے نا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اور اس وقت تم خدا تعالیٰ سے دعا مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یعنی تم خود نیکی کا کام کر رہے ہو لیکن تم لیسٹ بادرڈ ہو اپنے ارد گرد کے اعتبار سے، گھر والے کو غلط کام کر رہے ہیں تو تم لیسٹ بادرڈ ہو، تم ان کی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے، تم ان کو نیکی کی طرف نہیں بلا رہے، تم ان کو برائیوں سے نہیں روک رہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو، پھر اگر وہ کسی چیز کی لپیٹ میں آئیں گے تو تم بھی ساتھ آ جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ تم دعائیں مانگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ تو کتنا امپورٹنٹ ہے حق کے لیے کھڑے ہونا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔
इसी तरह आप वसल्लम का इरशाद है, तुम में से जो शख्स कोई गुनाह होता हुआ देखे उसको चाहिए तो तुम में से जो शख्स कोई गुनाह होता देखे उसको चाहिए कि अपने हाथ और कुव्वत से उसको रोके। अगर ये ना कर सके, यानी पहली चीज है कि उसको अपने हाथ से रोके, वो ना कर सके तो उसको जबान से रोके, और अगर ये भी ना कर सके तो कम से कम दिल में बुरा समझे, और हर वक्त उसके दिल में यह ख्वाहिश हो कि जब भी मुझे कुव्वत मिलेगी तो मैं जबान से या हाथ से इसको रोकूंगा। क्योंकि अगर ये वाली चीज भी खत्म हो गई ना, कि दिल में भी आप बुरा नहीं समझ रहे, चीज चल रही है, ठीक है जी, होने दो, उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है, उनका बिजनेस है, जो वो मर्जी करे। तो यहाँ पर अगर दिल में भी उस चीज को बुरा नहीं समझता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, आपसे तुमने फरमाया, यानी दिल में इस फेल को बुरा समझे, और ये अदना दर्जे का ईमान है, यानी ये सबसे कम लेवल का ईमान है कि आप अपने इर्द गिर्द बुराई को बुरा समझे। क्योंकि और ये सबसे लोएस्ट लेवल है ईमान का। इसका इस हदीस से क्या पता चलता है कि अगर आपके दिल में कोई फीलिंग नहीं है ना इर्द गिर्द जो बुरा हो रहा है, आप पे असर ही कोई नहीं, आपके दिल में ये है ही नहीं कि अच्छा मुझे जब ताकत मिलेगी, मुझे कुवत मिलेगी, जहां पर मैं अपने लेवल पे कोई काम कर सकूं मैं वो करूं, अगर ये ख्याल नहीं है, इसका मतलब है कि फिर ईमान भी नहीं है। क्योंकि लोएस्ट लेवल ईमान का क्या है कि दिल में बुरा जानना। अगर दिल में भी बुरा नहीं जान रहा तो फिर ईमान है ही नहीं, उसके बाद ईमान नहीं है, क्योंकि लोएस्ट लेवल यही है। अच्छा, यहाँ पर जो आ रही है अगली वाली, कि कुछ चेहरे उस दिन स्याह होंगे और कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे। इसके बारे में भी अहादीस आती हैं। हजरत अता रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुहाजिरीन और अंसार के चेहरे सफेद होंगे, और बनी कुरैजा और बनी नज़ीर के चेहरे स्याह होंगे। बनी कुरैजा बनी नज़ीर कौन है? यहूदी है। और मुहाजिरीन और अंसार, वो कह रहे हैं यानी ये लोग सफेद चेहरों वाले होंगे क्यामत के दिन, यानी स्याह उन, और जो दूसरे वाले हैं वो स्याह चेहरे वाले होंगे। अब ये कि इनकी सफेदी, चेहरों की सफेदी से क्या मुराद है, इसके बारे में भी हदीस में आता है कि नूर ईमान मुराद है, यानी ईमान का नूर मुराद है, उसकी वजह से ये रोशन होंगे, जगमगा रहे होंगे। इमाम तिरमिजी फरमाते हैं, वो एक हदीस नकल करते हैं कि जो स्याह चेहरे वाले ये खवारिज होंगे, यानी जो दीन से डाइवर्ट कर गए, डिविएट करके बाहर चले गए। और सफेद चेहरे वाले वो होंगे जो उनके साथ किताल करेंगे, यानी लड़ाई करेंगे। अबू उमामा से जब ये पूछा गया कि आपने ये हदीस आप वसल्लम की सुनी है, तो आपने जवाब में शुमार करके बताया कि अगर मैंने आप वसल्लम से 7 मरतबा ये हदीस ना सुनी होती तो मैं बयान ना करता। इसी तरह हजरत इकरमा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि स्याह चेहरे अहले किताब के उन लोगों के होंगे जो आप वसल्लम की बेसत से कबल तो आपकी तस्दीक करते थे, लेकिन जब आप वसल्लम मबूस हुए तो बजाय आपकी तायद और नुसरत करने के उल्टा तकजीब शुरू कर दी, यानी झुटलाना शुरू कर दिया, जानते बूझते। इसी तरह इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि मोमिनीन मुखलिसीन के चेहरे सफेद होंगे, और इसके अलावा तमाम लोगों के चेहरे स्याह होंगे जिन्होंने दीन में तगय्युर और तबद्दुल किया, खा वो मुर्तद हो गए या वो काफिर हो गए या वो अपने दिलों में निफाक को छुपाए हुए हों, इन सब के साथ ये मामला होगा। व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फफी रहमतिल्लाहि हुम फिहा खालिदून, तो जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है? जन्नत, वो जन्नत में होंगे। हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह की आयत है जो हम हक के साथ पढ़कर आपको सुनाते हैं। वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम जहानों के लिए जुल्म का इरादा नहीं रखता, यानी वो तो अपनी मखलूकात पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और तमाम काम उसी की तरफ लौटाए जाते हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तुम क्या करते हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेस्ट कह रहे हैं, तुम लोग बेस्ट हो। क्यों बेस्ट हो? क्यों? तुम क्या करते हो? तामुरूना बिल मारूफ, क्योंकि तुम नेकी का हुक्म देते हो, मारूफ का हुक्म देते हो। व तनहाउना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, यानी अपने भी ईमान की फिक्र करते हो, दूसरों के ईमान की भी फिक्र करते हो, और तुम लोगों में एक्टिव भी हो कि तुम नेकी फैलाते हो और बुराइयों से रोकते हो।
وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے ضرور بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے بھی کچھ مومن ہیں، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی کیا ہے؟ نافرمان ہے، فاسق ہے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، وہ تمہیں معمولی تکلیف کے سوا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں، اگر فلسطین میں بھی آپ دیکھیں نا، تو غزہ میں آن گراؤنڈ یہ لوگ لڑائی کرنے کے قابل نہیں ہیں. یعنی فضائی حملے کر رہے ہیں اور اس سے لوگوں کو مار رہے ہیں، ڈرونز مار رہے ہیں، باقی چیزوں سے حملے کر رہے ہیں. لیکن جب یہ فیس ٹو فیس مجاہدین کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. یعنی ان میں اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اگر تمہارے ساتھ ڈائریکٹ ون آن ون جنگ میں آئیں گے. ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. یہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اگر اسرائیل کو سپورٹ نہ ہو امریکہ کی اور باقی جو کنٹریز ہیں یورپینس کی، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ساری جو مدد ہے یہ ان کو وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی چیزیں کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے محتاجی لکھ دی ہے. لیکن یہ لوگوں کی پناہ پہ، لوگوں کی مدد کے ساتھ یہ اتنے بڑے بڑے فساد کرتے ہیں. تو وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے تھے اور وہ پیغمبروں کو حق کے بغیر قتل کرتے تھے، یعنی ناحق قتل کرتے تھے. آپ دیکھیں جو پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، تو پھر ان کا جو آج کل بچوں کے ساتھ سلوک ہے، جو خواتین کے ساتھ ہے، جو مردوں کے ساتھ ہے، تو بعید نہیں، یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہ عام لوگوں کو کیا سمجھتے ہوں گے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے. ابھی بھی یہی کام کرتے ہیں. لیسو سوان، لیکن یہ سب بھی برابر نہیں ہے. ابھی بھی کچھ ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں لیکن سٹل وہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ یہ جو ساری چیز ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. من اہل الکتاب امتن، ابھی بھی اہل کتاب میں سے کوئی جماعت ہے، قائمتن جو قیام کرنے والی ہے، یتلون آیات اللہ، جو رات کے اوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یتلون آیات اللہ و آنا اللیل وہم یسجدون، تو وہ قیام کرنے والے ہیں، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں. یعنی سب لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ مسلمان بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے کتاب پر عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان ظالموں کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر. ویأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ آیت میں تیسری بار آ رہا ہے یأمرون بالمعروف، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو حق کے لیے کھڑا ہے اس کے لیے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہمارے اپنے ملک میں انفارچونیٹلی کیا سلوک ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ان کو اٹھوا لیا جاتا ہے، کبھی ان کے اوپر شدید مظالم ڈھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی چیز سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو قربانی کے درجے پہ کام کر رہے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں زیادہ تر وہ کس درجے پہ کام کر رہے ہیں؟ دل میں برا جان رہے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ برائی سے روکتے ہیں، اور یہ سارے کام کرنے کی وہ پرائس پے کر رہے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، وہ خیر کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ، لیکن وہ اپنے چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور بھلائی میں سے جو بھی یہ کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے خوب خوب واقف ہے. اور آج کی آخری آیت، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئے گا ان کی مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں.
ان کا اتنا مال، ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی کام نہیں آئے گی جب تک انہوں نے کفر کیا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہوں گے، یہ آگ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں تک ہمارا آج کا لیسن تھا۔ کلاس تھوڑی سی لیٹ سٹارٹ ہوئی، اس لیے تھوڑی سی لیٹ ختم ہو رہی ہے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔